नोएडा। तो वहीं दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही खराब हो चुकी है। प्रदूषण का लेवल राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। इस बीच यमुना नदी पहले से ज्यादा और भी प्रदूषित हो गई है। यमुना कितनी जहरीली हो चुकी है, कितनी मैली हो चुकी है, उसे समझने के लिए ड्रोन की इन तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जहरीला सफेद झाग नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक जहरीला सफेद झाग नजर आ रहा है, वहां तक बस प्रदूषण की कहानी ही बयां करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ यमुना का पानी साफ जरूर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तस्वीर की बात करें तो यहां पर जहां तक नजर जाती है वहां तक जहरीला सफेद झाग ही नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं यमुना नदी की, जहां फिलहाल किस तरीके से यहां पर साफ सफाई की जा रही है उसकी तस्वीर सामने है। एक तरफ अगर आप देखेंगे ब्रिज के दूसरी तरफ यमुना का पानी साफ नजर आता है, लेकिन ब्रिज के आप दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जहरीली सफेद झाग आपको नजर आती है। त्योहारों का समय है, कुछ समय बाद छठ पूजा भी यहां पर होने वाली है और इसे लेकर दिल्ली प्रशासन की भी ओर से साफ सफाई की बात कही जाती है, लेकिन ये तस्वीर ठीक उसके उलट। पहली नजर में लग रहा होगा कि हम जन्नत में है, लेकिन ये जन्नत नहीं है, ये दोजख है। ये ऐसा नर्क है जो दिखता स्वर्ग के रूप में है। ये बादलों की चादर नहीं है, ये वो झाग है जो दिल्ली की 22 किलोमीटर की गंदगी, उत्तर प्रदेश के नोएडा के इंडस्ट्रियल कचरे को अपने आप में समेटे हुए हैं। ये है यमुना नदी, जो अगर आसमान से देखी जाए तो ऐसा लगेगा कि नदी कहाँ है, ये तो सिर्फ झाग ही है। जो झाग नज़र आ रहा है उस झाग के नीचे है काला पानी, वो काला पानी जो इस नदी को मार रहा है, तिल तिल करके मार रहा है। यहाँ पर अब मछलियाँ जीवित नहीं रही हैं। यहाँ पर जो है वो है ऐसा झाग जिसे मैं खाली अपने हाथ से नहीं छू सकता, क्योंकि अगर मैं हाथ से छूँगा तो मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको मैं जितना अपने नाक के पास लेकर आता हूँ उतना ही ज़्यादा बहुत गंदी बदबू शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा कि रात को नेबुलाइज़र के बिना नींद आना संभव नहीं। ये है दिल्ली की यमुना नदी का झाग। ये झाग ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमने किस तरह से जीवनदायिनी नदी को ही मार दिया है। सचिन लगातार हमारे साथ है। सचिन एक एनजीओ से हैं और लगातार काम भी करते हैं। सचिन, सुबह के वक्त इतना ज़्यादा झाग है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट, क्या वजह है इतनी झाग की? और क्या इसी मौसम में होता है जैसे हम एयर पोल्यूशन देखते हैं, या इसके अलग कुछ वजह है? देखो, मौसम में ये जो जब छठ का पर्व आता है तो इस तरह की स्थिति बन जाती है ज़्यादा। जैसे ही जब जल स्तर बढ़ता है, बहाव बढ़ता है, तो जो गंदगी होती है यहाँ की वो धीरे धीरे छिटनी शुरू हो जाती है। बट जैसे ही जल स्तर कम होता है, जो दिल्ली के जो नदी के कहने के लिए तो मात्र नदी है, मगर एक्चुअल में पूरी तरह से नाला है। दिल्ली में 250 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले इसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। पीछे से भाव हंथनी कुंड के बाद से जब पीछे से पानी का भाव ना आने के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये पीछे की सरकार अगर उसको प्रॉपर पानी दे, इसकी हालत ना हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ने आज इसकी ये हालत कर दी है, क्योंकि बिना एसटीपी प्लांट्स के होते ये आज ये जो स्थिति है, सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल। यहाँ पर हम देखिए कि जो झाग है उसने हमारी नाव को पूरी तरह से घेर लिया है और नाव इस तरह से हिचकोले ले रही है कि हमें इस बात का डर है कि कभी भी दिक्कत होती है। और देखिए गेट खुल गया है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हम चाहेंगे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि गेट ओपन हो गया है बैराज का, और गेट ओपन होने के बाद बहुत तेज़ी से बहाव आएगा और हमें यहाँ से जीवित निकलना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ देखिए, मैं चाहूँगा कि जो ड्रोन फुटेज है वो उस तरफ से दिखाइए कि देखिए किस तरीके से जो गेट है वो खुल चुका है और उफनती हुई जो लहर है वो आ रही है। और यकीन मानिए कि नाव इतनी बुरी तरह से हिल रही है कि इस बात का डर है कि कभी भी ये नाव हिचकोले खाते हुए डूब सकती है, क्योंकि 4 से 5 लोगों के लिए ही ये नाव है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाव चलाने वाले हैं, खेवनहार हैं, वो हमारे वापस नाव को लेकर चले, क्योंकि आगे रहना रिस्की है। और मैं चाहूँगा कि एक बार इनकी तरफ भी, सुमित, मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ भी एक बार जूम करके दिखाइए कि इनकी जो स्किन है वो सारी स्किन ख़राब हो चुकी है। जो हमारे खेवनहार हैं उनकी स्किन ख़राब हो चुकी है, आँखों में जलन हो रही है, बदबू आ रही है। कैसे केमिकल है इसके अंदर? इसमें कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें अमोनिया
साथ साथ फॉस्फेट, यहाँ तक कि लेड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है पानी की। और इसके साथ साथ जो पानी में ऐसे बहुत सारे रसायन घुले हुए हैं जो आपकी स्किन को एलर्जीज करते हैं। आप कुछ समय बाद देखेंगे जैसे ही पीछे से पानी का रुकेगा, इसके ऊपर एक सफ़ेद झाग के ऊपर एक काली परत भी दिखेगी आपको, जो कि सबसे ज़्यादा केमिकल्स युक्त होती है। ये इस तरह की ग्रीस होती है जो आपके फेफड़े तक जाम कर देती है। आप देखेंगे दिल्ली के सबसे ज़्यादा नदी किनारे 70% से भी ज़्यादा लोग बीमार हैं, सिर्फ किस वजह से? सिर्फ यमुना नदी के पानी वजह से। क्योंकि ये जो यमुना नदी का पानी है वो किसी न किसी रूप में ये लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे सब्जी धोने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, खाने के लिए हो, हर चीज़ में इस जल का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो स्थिति है इनकी बद से बदतर होती जा रही है। और जो सरकारें अभी भी नहीं जागी तो शायद दिल्ली तो यमुना के लिए तो बहुत सारा बजट रहता है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, एमसीडी से, यहाँ तक कि यूपी सिंचाई विभाग से भी, लेकिन कुछ काम होता हुआ नजर आता है क्या? देखो, बजट तो हर साल दर साल बढ़ता चला जाता है और स्थिति उतनी ही ज़्यादा भयानक स्थिति में पहुंचती जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरह का ये बजट कहाँ जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पानी है वो बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। और इस वक्त हम देखिए कि मेरी हाइट जहाँ पर मैं हूँ, मेरे सीने के ऊपर तक ये झाग आ चुका है। तो सोचिए जो पीछे पानी है बहुत तेजी से छूटा जा रहा है और लगभग 3 फुट 4 फुट है। चारों तरफ नाव के हमें सिर्फ ये झाग ही झाग नजर आ रहा है। तो ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी का प्रदूषण। और इस प्रदूषण के बीच में हम लोग इस वक्त पूरी तरह से फंस चुके हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से यहाँ से जो बैराज है वो खोला गया, इसमें हमें बहुत तेज गति से साइड में जाना होगा। तो यमुना नदी का प्रदूषण दिल्ली को बीमार कर रहा है और यमुना एक तरीके से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ नेशन की कोशिश रहती है कि हम जब भी सरोकार समाज का हो तो बढ़ चढ़ करके काम करें। न्यूज़ नेशन की मुहिम है कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को इसी तरीके से यमुना की सफाई में अपना हाथ बटाएं, जहां पर दिल्ली की कई एनजीओ स्टूडेंट्स सुबह के समय पहुंच जाते हैं। और जो आपको ये झाग नज़र आ रहा है, दरअसल इस झाग के अंदर कूड़ा है, जिसकी वजह से जो देखिए जूता भी निकला है। सोचिए यहाँ पे आप जूता देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे निकला है। और कई बार तो मेडिकल वेस्ट भी इसी तरीके से निकलती है। और इस कूड़े की वजह से ही दरअसल जो नदी है उसका दम लगातार घुटता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए जूता निकला है। और यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी पास से दिखाइए कि जो हम मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे थे इसकी वजह से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए ये अभी मैंने निकाला है, ये मेडिकल वेस्ट है। ये देखिए गोलियाँ हैं अलग अलग तरह की, ये ट्यूब है, ये मेडिकल वेस्ट है जो अभी यहाँ से निकला है। उसके अलावा पूजा का सामान हम देख सकते हैं। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये मेडिकल वेस्ट है वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि झाग तो हम देख ही रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेडिकल वेस्ट का यहाँ मिलने का क्या मतलब है। ये तो जाहिर सी बात है किसी इंडिविजुअल पर्सन ने या फिर किसी हॉस्पिटल ने डाला होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपको हमें सिरिंज मिलती हैं, ब्लड टेस्टिंग वाली जो क्यूब्स होती हैं वो मिलती हैं। मतलब बायो हजार्ड जो मटेरियल है जिसे आपको डिस्पोज करने के लिए तमाम नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, खुल के होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोली है ये किस तरीके से एक्सपायर्स हैं और किस तरह से मेरे हाथ पर घुलती हुई नज़र आ रही है। तो सोचिए कि अगर ये पानी में जब घुलेगी और इसी से ही पानी साफ़ करने के बाद लोग पिएंगे तो उनकी हालत क्या होगी। तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमने अभी तक सोचा था कि केमिकल वेस्ट होगा, ये तो बायोलॉजिकल वेस्ट भी है, ये तो मेडिकल वेस्ट भी है। आप क्या इसमें से प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं? हाँ जी, ये सारा कूड़ा ये जितना भी हो गया जो नदी को ख़राब कर रहा है, ये सब तो साइड में हमने किया है। अब इसको हम अलग साइड में रख रहे हैं। प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा ही मिल रहा है साथ तो में। प्लास्टिक को आप अलग कर देंगे, जो अगर दवाइयाँ हैं वो अलग कर देंगे, और बाकी जो बायो वेस्ट है बायो वेस्ट में, हाँ जी, सब वेस्ट को अलग ही करना चाहिए ताकि वो आगे, प्लास्टिक तो अलग ही जाएगा, वो बायो के साथ तो और नुकसान करेगा। यहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और जो रिफ्लेक्शन आ रही है फॉर्म से वो भी बहुत ज़्यादा आंखों को हाँ नुकसान जी, दे रही है। हाँ जी, तभी हमने मास्क वेयर करा। ये तो हमारे हेल्थ पे भी कर रहा है, यही पानी जा रहा है, लोगों को भी हेल्थ कर रहा है, तो तभी हम जितना कोशिश करें इसको क्लीन ही रखें। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके की स्थिति है। और न्यूज़ नेशन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि न्यूज़ नेशन की मुहिम से आप जुड़िए। कम से कम 1 दिन 2 दिन तो आप निकाल ही सकते हैं, पसीना बहाइए,
अपनी नदी को साफ़ कीजिए, क्योंकि ये नदी जिसे हम माँ कहते हैं उसका सरोकार सिर्फ सरकारों से नहीं है, समाज से है, आपसे है, क्योंकि ये आपका दिल्ली एनसीआर है। और पीछे जो फॉर्म नज़र आ रही है, पीछे जिस तरीके से स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, न्यूज़ नेशन लगातार यही अपील करेगा कि कम से कम एक दिन सप्ताह में निकालिए और इस मुहिम के भागीदार बनिए, ताकि हम सवाल सरकारों से भी पूछें लेकिन सरोकार समाज भी अपना निभाता हुआ नज़र आए।